भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं कि क्या 2026 में एक PS5 खरीदना चाहिए या नहीं। और अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि एक पीसी बनवाना चाहिए या एक PS5 ले लूं, तो भैया एक एक करके सारी चीज़ें कवर करूंगा कि गेम्स कितने की आती है, सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, डिस्क वेरिएंट लें या डिजिटल वेरिएंट लें, और डुअल सेंस कंट्रोलर क्यों जेन्युइनली इतना बढ़िया चीज़ है। तो पूरे वीडियो में तुम्हें मैं 5 साल का अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा एक PS5 लेने का और भाई इसकी प्रॉब्लम्स। तो वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी हाइप। सबसे पहली चीज एक क्लियर कर दूं कि भैया PS6 की अभी कोई लॉन्च डेट या रिलीज डेट अभी तक सोनी की तरफ से तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ। रूमर्स थे कि 2027 में PS6 लॉन्च हो सकता है, बट भाई जो इंडस्ट्री की हालत चल रही है, रैम प्राइसिंग कह लो, SSD की प्राइसिंग कह लो, ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग कह लो, सेंटिमेंट तो यही कहते हैं कि 2027 में तो हमें नहीं लगता कि भैया PS6 कहीं भी लॉन्च होने वाला है। क्योंकि अगर सोनी ने लॉन्च कर दिया तो भाई उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी, और कॉस्टिंग ज़्यादा हुई तो भैया एंड बायर उसको नहीं खरीदेगा। PS5 लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि भैया ये जिस प्राइस पे आता है, इससे तुम 2 गुना प्राइस का पीसी भी ले लोगे ना, तब भी ये वाला गेमिंग एक्सपीरियंस तुम्हें उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। और 2026 के एक्सक्लूसिव टाइटल्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले तो भैया हमें वुल्वरीन देखने को मिल रही है इसी साल, और गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका GTA 6 PS5, Xbox S और X पे लॉन्च होगी। तो पहले दिन ही तुम GTA 6 PS5 पे खेल पाओगे। अगर पीसी बनवाने का सोचा हुआ है तो GTA 6 भूल जाना, 1 साल तक तो तुम्हें शायद देखने को नहीं मिलेगी वो गेम। अब इंडियन स्पेसिफिक प्राइसिंग की बात कर लें PS5 की, तो 45,000 से 50,000 का हमें डिस्क वेरिएंट PS5 का देखने को मिलता है, और डिजिटल वेरिएंट उससे सस्ता मिल जाएगा आपको। अब मैं इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि भाई ये 6 से 7 साल कहीं नहीं जाने वाला होता। आपको जो भी लेटेस्ट गेम्स खेलनी होती है वो इसमें देखने को मिल जाती है। PS5 लॉन्च हुआ था नवंबर 2020 में, तो भाई आज तक जो भी गेमिंग टाइटल नए आ रहे हैं वो PS5 पे डेफिनेटली लॉन्च होते हैं। अगर तुम्हें गेमिंग का शौक है और 50,000 में ऐसा कंसोल मिल जाए जो कि 4K 60 FPS तक तुम्हारी कोई भी गेम रन कर दे, वो भी विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही बड़ा पॉइंट है, तो भाई PS5 आज भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर PS5 को एक पीसी से कंपेयर करोगे तो 50,000 में तो डेफिनेटली ऐसा पीसी नहीं बन सकता। और GPU के जो प्राइसिंग हाई हुए हैं, रैम के प्राइस हाई हुए हैं, SSD के प्राइस हाई हुए हैं, तो भाई तुम्हें 1 लाख से 1.5 लाख तक का भी जो पीसी बनेगा ना, वो इससे compete शायद ही कर पाए। वन ऑफ द रीजंस जो भाई मेरे को PS5 एक लाजवाब कंसोल लगता है, वो है भैया इसका यूज़र एक्सपीरियंस। तो अगर तुम एक काम वाले बंदे हो, भाई तुम थक हार के घर पे आते हो, तुम्हें चाहिए कि 2 मिनट में तुम्हारा कंसोल ऑन हो जाए और तुम्हारी गेम भी शुरू हो जाए, तो भाई ये तुम्हारे लिए ही बने हैं। क्योंकि भाई इसको ऑन करने से तुम्हारी गेम के एंटर होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट में तुम्हारी कोई भी गेम ऑन हो जाती है। और ये तुम्हारी डेली लाइफ में इतना कंफर्ट लेके आएगा ना गेम्स खेलने के लिए। तो भाई जो एफर्ट होता है ना एक गेम ऑन करने में एक पीसी में, और भाई वो क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, गेम चले ना चले, उसमें 1000 फैक्टर आते हैं, वो इसमें देखने को नहीं मिलता। क्योंकि भाई तुम गेम ऑन करो और उसको खेलना शुरू करो, बस दैट्स इट। अब हमें बॉक्स में क्या मिलता है, तो एक तो भैया तुम्हारा PS5 का कंसोल मिल जाएगा, दूसरा एक कंट्रोलर तुम्हें साथ में बॉक्स में मिलता है, फिर एक USB-C मिल जाएगी और एक पावर अडेप्टर एंड एक HDMI केबल। तो भैया डब्बा खोलते ही तुम गेम खेलना शुरू कर सकते हो। अगर तुम सोफे पे बैठ के मल्टीप्लेयर गेम खेलना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, तो एक और कंट्रोलर ज़रूर ले लेना, वरना भैया लड़ाइयाँ होती रहेंगी घर में। तो एक और कंट्रोलर की भी कॉस्ट इसमें जोड़ लेना, तो 5 से 6,000 का एक कंट्रोलर आपको अमेज़ॉन पे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर तुम इसको डील में लेते हो तो ये 4,000 तक का भी आपको देखने को मिल जाता है। और मुझे लगता है अगर तुम PS5 ले रहे हो और तुम्हारे दोस्त अगर घर पे आते हैं, तो भाई एक और PS5 का कंट्रोलर लेना इज़ ज़रूरी, वरना तो फ़ायदा ही नहीं है। टेकन कैसे खेलोगे, फीफा कैसे खेलोगे, कोई और को-ऑप गेम खेलना चाहो वो कैसे खेलोगे। तो एक कंट्रोलर तुम अगर अकेले खेलते हो घर में तो बढ़िया है, वरना दूसरा कंट्रोलर ले लेना। एक
एक डिस्क वेरिएंट लेना चाहिए या एक डिजिटल वेरिएंट? तो सबसे पहले डिस्क वेरिएंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी गिनवा देता हूँ। मेरे पास पर्सनली एक डिस्क वेरिएंट है और डिस्क वेरिएंट के एडवांटेजेस मिलते हैं जब तुम्हारे इंटरनेट स्पीड लो हो या तुम्हारी मंथली एक कैप हो तुम्हारे इंटरनेट कितना यूज़ कर सकते हो। तो जनरली एक गेम अब 70 to 100 GB की गेम आती है, वो तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से ही, एंड तब तुम उसको प्ले कर सकते हो इस कंसोल में। और अपडेट्स भी सोचो तो 10 से 15 GB के आराम से इसमें मिल जाते हैं हर गेम के, जो कि तुम्हें डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब डिस्क वेरिएंट में एडवांटेज ये हो जाता है कि गेम तो तुम्हें मिल जाती है डिस्क में, बस उसके अपडेट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे तुम्हें। डिस्क एक प्लग एंड प्ले वाला काम बन जाता है कि तुम सीधा डिस्क खरीदो, उसको लगाओ इसमें और अपनी गेम एंजॉय करो। अगर कोई बग्स आते हैं तो वो अपडेट से सॉल्व हो जाते हैं। एंड इसका एक बड़ा एडवांटेज ये बनता है कि भाई तुम रीसेल कर सकते हो अपनी डिस्क को और किसी से परचेज भी कर सकते हो सेकेंड हैंड, और इसके लिए बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। मैं रिकमेंड करूंगा गेम लूट, स्पॉन्सर्ड नहीं है पर बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो लेट से तुमने 5000 की एक गेम खरीद ली, उसको तुमने खेला 1 हफ्ता 2 हफ्ता और तुमने अब स्टोरी कंप्लीट कर ली, तुम्हें सेल करना है, तो गेम 500 से 1000 रुपए के लॉस पे तुम सेल कर सकते हो। तो भैया टेक्निकली तुम्हें 1000 रुपए की गेम पड़ी, जो कि फेयर प्राइस है। और अगर तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो वो डिस्क, वो भी कर सकते हो। तो डिस्क के यहाँ पे एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। और कम्युनिटी PS5 की बहुत ही बड़ी है, PS4 की भी ऐसी कम्युनिटी थी। तो गेम सेल करना इज वेरी इजी एक्चुअली, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। तुम चाहे ऑफलाइन मार्केट में जाके सेल करना चाहो वो भी कर सकते हो, ऑनलाइन करना चाहो वो भी कर सकते हो। दूसरा इसका रीज़न कि भैया लॉन्ग टर्म ओनरशिप जो गेम की होगी वो तुम्हें डिस्क में देखने को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर कभी सोनी ने सोचा कि भाई चलो इस गेम को डीलिस्ट ही कर देते हैं, तो अगर तुमने कोई गेम डिजिटली खरीदी भी हुई है तो भाई तुम उसको शायद ना खेल पाओ, क्योंकि तुमने एक्चुअली में उस गेम को नहीं खरीदा, तुमने उस गेम के लाइसेंस को खरीदा था। डिस्क में ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम इंटरनेट बंद करो, डिस्क लगाओ, गेम चालू हो जाएगी। अब डिजिटल वेरिएंट पे बात करूँ तो सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि तुम्हारा बजट अगर कम है और तुम्हें यही कंसोल लेना है तो भाई तुम एक डिजिटल वेरिएंट ले सकते हो। अब उसमें एडवांटेज ये उनके लिए है जिसकी इंटरनेट स्पीड घर पे बढ़िया आती है, 100 GB तक मिनिमम तुम्हारा प्लान है, तो गेम बहुत ही जल्दी डाउनलोड भी हो जाएगी। और अगर तुम ऐसे बंदे हो कि तुम्हें पहली रात कोई जब गेम लॉन्च हुई है उसी दिन खेलनी है, मैं उन्हीं में से हूँ, तो वो बढ़िया काम करता है। तुम पहले दिन ही गेम डाउनलोड पे लगाओ, जितनी बढ़िया स्पीड होगी उतनी जल्दी तुम उस गेम को खेल पाओगे। दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज उन लोगों के लिए भी है जो वेट कर सकते हैं कि भाई गेम जब डिस्काउंट पे आएगी डिजिटल स्टोर पे तब मैं खरीदूंगा, और इसमें मैंने बहुत ही बढ़िया डील्स ली हैं। तो अगर तुम ब्लैक फ्राइडे सेल का वेट कर सकते हो, या एक इनका मिड समर भी एक सेल आती है वो भी बहुत बढ़िया होती है, पर ब्लैक फ्राइडे ऐसी सेल मैंने नहीं देखी। उस सेल में मैंने GTA 5 कुछ 1000 रुपये की ली है, रेड डेड रेडेम्पशन 2 भी मैंने कुछ 800-900 रुपये की ली है, और ऐसे बहुत सारी डील्स मिल जाती है पुरानी गेम्स में भी और न्यू गेम्स में भी। स्पाइडरमैन 2 मैंने 2500 रुपये की ली थी जब मुझे खेलनी थी वो। सेकेंड एडवांटेज उनके लिए भी है जो प्ले स्टेशन सब्सक्रिप्शन वाली गेम्स खेलना चाहते हो, और उसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। बट अगर तुम सब्सक्रिप्शन वाली गेम्स खेलना चाहते हो तो भाई पैसा क्यों ना बचाऊं। और जेन्युइनली बोलूँ ना तो मैंने आज तक 4 से 5 डिस्क ली है PS4 के एरा से, और तब से मैंने कोई डिस्क ज़्यादा नहीं खरीदी। अगर कोई कलेक्टेबल गेम्स आती है जैसे कि गोस्ट ऑफ त्सुशिमा आ गई तो वो मैंने खरीद ली थी, उसके अलावा सारी मेरी डिजिटल गेम्स की परचेज है। तो अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी और तुम अगर बाउंड नहीं होना चाहते कि सिर्फ डिजिटल लूँ या डिस्क लूँ, तो चुपचाप जाके डिस्क वेरिएंट ले लेना अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है। अगर बजट कम है तो डिजिटल वेरिएंट ले लेना, वैल्यू फॉर मनी एक कंसोल बन जाता है ये। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात एक PS5 के बारे में जो कि भाई तुम्हारी पॉकेट पूरी खाली कर सकता है, वो है इसकी गेम्स का प्राइसिंग कुछ ज़्यादा ही है। अगर तुम बिल्कुल ही न्यू गेम खेलोगे तो वो 4500 से 5000 की गेम तुम्हें देखने को मिलेगी। 4500 से 5000 सस्टेनेबल प्राइसिंग नहीं लगता तुम्हें। अगर सारी गेम्स खेलना पसंद है जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो उसके लिए कुछ हैक्स बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका तो बिल्कुल ही लीगल और ऑफिशियल है, वो है तुम प्ले स्टेशन का एक सब्सक्रिप्शन आता है, 3 टीयर्स में ये आता है, वो तुम खरीद लेना। और वो खरीदना एसेंशियली हो जाता है तुम्हारे लिए अगर तुम ऑनलाइन गेम्स खेलना चाहते हो। जैसे कि तुम दोस्तों में फीफा खेलना चाहते हो, तुम्हारे दोस्त PS5 लिया हुआ है, PS4 लिया हुआ है, तो तुम्हें प्ले स्टेशन का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। तो एक आता है इसमें PS5 का असेंशियल, फिर आता है एक्स्ट्रा, और फिर आता है एक डीलक्स। मैं एक्स्ट्रा प्रेफर करता हूँ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उसका प्राइसिंग भी ठीक है।
तो ये 6,500 रुपये तक का पड़ता है पर ईयर। और तुम अगर ब्लैक फ्राइडे पे ही सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो 1,000-1,500 और कम हो जाते हैं। तो मुझे जितना याद है मैंने 5,000 रुपये का लास्ट रिन्यू कराया था पूरे साल का सब्सक्रिप्शन। उसका एडवांटेज PS5 वालों को बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हें असेंशियल गेम्स बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि तुम गोस्ट ऑफ त्सुशिमा खेल सकते हो फ्री में, गॉड ऑफ वॉर खेल सकते हो फ्री में, तुम लास्ट ऑफ अस 1, 2 दोनों पार्ट्स खेल सकते हो वो भी फ्री में। और ये बहुत ही बढ़िया गेम्स हैं। ये एक टाइम पे एक्सक्लूसिव टाइटल थे PS4 के और PS5 के। असेंशियल जो सबसे लोअर टीयर है वो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। अगर तुम्हारा बजट टाइट है तो मे बी येस, क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन अगर खेलना है तो वो लेना ही पड़ेगा। वो कुछ 3,000 का पड़ता है। तुम ट्राई कर सकते हो, 3 महीने का पहले लेके देख लो। अगर तुम्हें वर्थ इट लगता है तो पूरे साल का ले लेना, जो भी सब्सक्रिप्शन तुम्हें सही लगता है। फिर एक आता है डीलक्स वेरिएंट। डीलक्स वेरिएंट इनका टॉप टियर वेरिएंट है इंडिया में। वहाँ पे तुम PS3 की गेम्स भी खेल सकते हो जो तुम्हें सब्सक्रिप्शन के साथ आती है। मैंने जब ट्राई किया था तो मैं गॉड ऑफ वॉर पुराने वाले कंसोल्स की खेल पाया था। सेकेंड तरीका अकाउंट शेयरिंग। एक तो भैया पूरा लीगल वे है, दूसरा थोड़ा ग्रे वे है। तो फर्स्ट इसी में आ जाता है कि तुम्हारे दोस्तों ने कोई गेम खरीदी हुई है, वो तुम्हारे साथ अपना ईमेल और पासवर्ड शेयर कर देंगे प्लेस्टेशन अकाउंट का, तो वो गेम तुम खेल सकोगे अगर वो अलाउ करते हैं तो। और एक टाइम पे एक ही साइड पे गेम चल पाएगी। ये नहीं कि तुम एक ही प्लेस्टेशन अकाउंट पे दोनों साइड से मल्टीप्लेयर खेल पाओ, वो अलाउ नहीं होता। पर जितनी भी स्टोरी गेम्स है वो तुम अलग अलग करके खेल सकते हो। सेकंड तरीका जो कि एक ग्रे एरिया है बट चल रहा है इंडिया में, बढ़िया है। मैंने PS4 के टाइम पे बहुत चलाया था जब बजट कम होता था। तो उसमें क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स तुम्हें अकाउंट दे देती हैं। उस अकाउंट्स में बहुत सारी मल्टीपल गेम्स होती हैं। उनसे पहले पूछ लो कि कौन सी गेम्स हैं, वो बता देते हैं, पूरी लिस्ट होती है। सारी टॉप टियर वाली गेम्स एक ही अकाउंट में मिल जाती हैं। उस अकाउंट्स को तुम लॉगिन करते हो, गेम को डाउनलोड करते हो और इंटरनेट ऑफ कर देते हो टिल द टाइम वो गेम्स तुम्हें खेलनी है। अगर तुम इंटरनेट ऑन कर देते हो उस टाइम पे तो तुम्हारा PS अकाउंट पूरे टाइम के लिए ब्लॉक भी कर सकता है प्लेस्टेशन। तो वो मत करना, गेम्स खेलो, डिलीट कर दो गेम्स और फिर ऑनलाइन जाना। तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है। बट अगर तुमने खेलनी स्टोरी गेम्स है तो ये बढ़िया हैक है। 1,000 से 1,500 रुपये में तुम भाई आराम से 20 से 30 गेमें खेल सकते हो, जो कि टॉप टियर गेम्स होगी प्लेस्टेशन की। तीसरा तरीका डिस्क वेरिएंट के लिए कि तुम सेकेंड हैंड गेम परचेज करो, उसको भी खेलो और फिर से सेल कर दो और वो सर्कुलेट करते रहो मनी। तो बहुत ही कम प्राइस पे तुम पुरानी गेम्स तो आराम से खेल पाओगे। बट ये तभी करना जब तुम प्लेस्टेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद रहे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ गेम तुम्हें सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब बात करें PS5 के एक्सक्लूसिव टाइटल्स के बारे में, जो कि बहुत ही कम है। इसकी वजह से PS5 वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग कंसोल बन जाता है अभी तक के पूरे अपने सोनी के एरा में। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी एक्सक्लूसिव गेम इसलिए लॉन्च नहीं हुई थी क्योंकि PS5 इनिशियल डेज में तो लोगों के पास पहुंचा ही नहीं था। तो अगर लोगों के पास पहुंचा ही नहीं है तो लोग खरीदेंगे कैसे वो न्यू गेम्स। तो सोनी ने ये डिसाइड किया था कि मेजॉरिटी गेम्स जो वो लॉन्च कर रहे थे 2 से 3 साल PS5 के एरा में, वो भाई PS4 में भी देखने को मिली थी हमें। PS4 वालों को एडवांटेज हो गई और गेम ना फुली अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाई थी PS5 के हार्डवेयर पे। बट कुछ गेम्स जेन्युइनली इस कंसोल का फुल पोटेंशियल ले सकती है। तो अगर तुम स्पाइडरमैन 2 इसमें खेल लो, गोस्ट ऑफ योटे खेल लो और अब वुल्वरीन आ रही है, फिर GTA 6 आएगी, तो भाई तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा, ये मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ। और बहुत सारी गेम्स जो रीमास्टर की है 60 FPS 4K के लिए, जैसे कि लास्ट ऑफ 1, 2 आ गई, फिर अनचार्टेड की पूरी सीरीज आ गई। ये सारी गेम्स भी तुम PS5 के फुल पोटेंशियल पे खेल सकते हो। 60 FPS आराम से 4K पे अपस्केल करके निकाल पा रहे हैं। और भाई गेम्स इसमें सुंदर दिखती है इतनी ज़्यादा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और अब Xbox से PlayStation की दोस्ती भी हो गई है। तो अगर तुम Forza Horizon 5 या 6 के भैया फैन हो ना, PlayStation 5 में देखने को मिलती है। Forza Horizon 5 तो इस पे लॉन्च हो गई थी और 6 पार्ट लॉन्च जल्दी हो जाएगा। बात करें सबसे इम्पोर्टेंट गेम की, जो कि भैया 2026 नवंबर में लॉन्च हो रही है, वो है अपनी GTA 6। और मैं ये हाइप नहीं बना रहा, GTA 6 एक्चुअली बहुत ही ज़बरदस्त गेम होगी, यही अभी तक समझ आया हमें।
और भाई अगर तुम पहले दिन ही GTA 6 खेलना चाहते हो तो भैया PS5 जरूर ले लेना। और ये रॉकस्टार्स के ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म कर दिया कि गेम पहले दिन ही PS5, Xbox X और Xbox S पे हमें देखने को मिलेगी, और ये जल्दी से हमें PC में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भैया रॉकस्टार को अपने पैसा वसूल करना है। अगर वो PC पे आ जाती है तो हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं गेम के, और यही इतना बड़ा रीज़न बन जाते हैं ना एक PS5 कंसोल के कि भैया तुम्हारा पैसा वसूल सिर्फ शायद उसी गेम को खेल के हो जाएगा। उसके बाद इसका कंट्रोलर जो कि सारी गेम्स में तुम्हें यूज आएगा, भाई ये एक क्या बोलूँ मैजिकल कंट्रोलर है। इसमें जो फीचर्स मिलते हैं ना वो मार्केट में अभी भी कहीं नहीं देखने को मिलेंगे तुम्हें, और तुम चाहे इसको PC में भी कनेक्ट कर लो तो मज़ा नहीं आएगा जो तुम्हें एक PS5 के साथ आएगा। इसमें जो हैप्टिक मोटर मिली है ना वो भाई डेवलपर्स अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि तुम्हें कितना फीडबैक देना है। तो अगर एग्जांपल दूं, तुम कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो और उसमें एक मशीन गन चला रहे हो, तो भाई जो हैप्टिक इसमें देखने को मिलेगा ना वो तुम्हें एक मशीन गन का काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज दे देगा कि वो कैसे चलती होगी। और सेकंड टाइम पे अगर तुम शॉट गन चलाओगे तो भाई ट्रिगर खुद ही इतना हार्ड हो जाएगा कि तुम्हें फील आएगा कि तुम एक बड़ी गन यूज़ कर रहे हो। ये छोटे छोटे ट्रिगर्स जो इसमें मिल रहे हैं ना वो इसको भाई लाजवाब बना देते हैं, और तभी समझ आता है इतना महंगा क्यों है ये कंट्रोलर। और ये ना तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इन हैंड, तभी समझ आएगा कि ये कितना बढ़िया बन जाता है। और इसके अलावा एक माइक भी मिलता है इसमें, और एक छोटा सा स्पीकर मिलता है जो कि तुम्हारे गेम में यूज़ होता है। कुछ बातें सिर्फ कंट्रोलर में ही आती हैं जो स्पीकर्स में नहीं आती। स्पाइडरमैन 2 और अगर तुम चाहो, तुम्हारे प्ले स्टेशन वाले दोस्त हैं या डिस्कॉर्ड तुमने ऐप डाल ली अपने प्ले स्टेशन में, तो तुम डायरेक्टली अपने कंट्रोलर से ही बात कर सकते हो अपने दोस्तों से। मैंने यूज़ किया है, बढ़िया फीचर है वो। और इसी में तुम अपने ईयरफोन लगा सकते हो ऑक्स केबल के थ्रू, और डायरेक्टली तुम्हें उसी में आवाज़ें आ जाएंगी। और अगर तुम्हें फुल पोटेंशियल देखना है ना एक डुअल सेंस कंट्रोलर का, तो एस्ट्रोबॉट एक गेम है, एक फ्री वेरिएंट है, एक पेड वेरिएंट है। फ्री वाला भी ट्राई करोगे तो तुम्हें इसका पोटेंशियल दिख जाएगा जो कि लाजवाब है। बट हाँ, इसका एक कॉन भी बता दूं कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये जब मैंने 2 साल तक यूज़ कर लिया था तो इसके एनालॉग स्टिक्स ख़राब हो गई थी एक तरीके से। एक ड्रिफ्टिंग वाला इशू है जो बहुत कॉमन है इन कंट्रोलर्स में, वो आ गया था कुछ हज़ार रुपये में, ये फिर ठीक हुआ था। अब बात करें भाई इस कंसोल की कॉन्स क्या हैं। सबसे पहले तो भैया अगर तुम बहुत ही नीश वाली गेमें खेलते हो, बहुत इंडी डेवलपर वाली गेम्स खेलते हो, तो भैया स्टीम की लाइब्रेरी बहुत ही वास्ट है PC वालों के लिए। स्टीम पे कुछ मिल जाती है तुम्हें 30,000 प्लस गेमें, वही तुम्हें PS5 कंसोल लाइब्रेरी थोड़ी कम लगेगी। मेरे लिए वो परफेक्ट है क्योंकि मुझे खेलने ही एक्सक्लूसिव टाइटल थे, तो भाई मेरे लिए PS5 बेटर था। तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन सी गेम्स खेलनी है। सेकंड, अगर तुम्हें मॉड्स से गेम खेलना पसंद है, लेट्स से तुम्हें GTA 5 में मॉड्स करने हैं, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ PC वालों के लिए है। थर्ड, अपग्रेड करना इसमें पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक चीज़ इसमें अपग्रेड हो सकती है, वो है इसकी SSD। तुम इसकी SSD एक्सपैंड कर सकते हो, बट अभी जैसी प्राइसिंग चल रही है SSD की, मैंने नहीं किया हुआ। 1 टेराबाइट मेरे लिए सफिशिएंट है। जो गेम्स मेरे को खेलनी होती है वो मैं डाउनलोड करता हूँ। जब पूरी भर जाती है इसकी SSD, मैं डिलीट करता हूँ गेम और न्यू गेम डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर तुम CS2 वाले बंदे हो, तुम्हें कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना पसंद है, तो भाई जो PC में प्रिसीजन मिलता है वो PS5 में कभी देखने को नहीं मिलेगा। तुम कर सकते हो इसके साथ माउस और कीबोर्ड कनेक्ट, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम तुम कंट्रोलर के साथ ही खेल रहे होगे। और तुम्हें 120 FPS तक की सपोर्ट देखने को मिलेगा 1080p वाली रेजोल्यूशन में, जो कि PC में बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है अगर तुम्हारा हार्डवेयर सपोर्ट करे तो। और इसी के साथ साथ भैया PS5 में मल्टीप्लेयर अगर खेलने तो तुम्हें प्ले स्टेशन का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। फिफ्थ कॉन, इसमें सिर्फ PS4 तक की गेमें तुम खेल सकते हो। PS3 अगर तुम्हारे पास था और तुम्हारे पास डिस्क है, वो इसमें नहीं चलेंगी। फ्रेम रेट लिमिटेड है। मोस्ट ऑफ द गेम तुम सिर्फ 30 to 60 FPS खेल सकते हो। वो डिपेंड करेगा तुम्हें कौन सी क्वालिटी में गेम खेलनी है। वही चीज़ PC में तुम्हें बहुत बेटर मिल जाती है। अगर तुम मैक्सिमलिस्ट हो कि भाई तुम्हें रेजोल्यूशन चाहिए लाजवाब, फ्रेम रेट चाहिए लाजवाब, तो भैया PC वाली साइड चले जाना। अब ये सारी कॉन सुन के ना भैया ये मत सोचना कि मैं PS5 को रोस्ट कर रहा हूँ या उसके कॉन्स ही गिनवा रहा हूँ। भाई ये अपने में ही एक लाजवाब चीज़ है। 50,000 रुपये में जो चीज़ तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगी वही तुम्हें 1.5 लाख से 2 लाख के कंप्यूटर्स में देखने को मिलेगी।
हाँ, उसके एडवांटेज ये है कि तुम उसमें प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। इसमें सिर्फ तुम गेम्स खेल सकते हो या ये तुम्हारा एंटरटेनमेंट डिवाइस बन सकता है। तुम इसमें यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो, वो ऐप्स भी इसमें अवेलेबल है। तो इसका लिमिटेड फैक्टर यही है, ये एक एंटरटेनमेंट डिवाइस है, वो एक, और पीसी एक प्रोडक्टिविटी डिवाइस है। तो कंक्लूजन क्या निकला? PS5 2026 में लेना चाहिए या नहीं? अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो भैया मेरे लिए तो अभी भी हाँ 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 है। जो गेम लाइब्रेरी मुझे खेलनी है, जैसे कि अनचार्टेड हो गया, लास्ट ऑफ अस हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, फिर सबसे बड़ी गेम GTA 6 AC में लॉन्च हो रही है, वुल्वरीन अभी आएगी, स्पाइडरमैन वाली पूरी सीरीज इसमें अवेलेबल है। तो भाई मैं सिर्फ इन्हीं रीजन से PS5 आज भी रिकमेंड कर सकता हूँ अपने आप को भी, चाहे मुझे अभी लेना होता तो। डिस्क वेरिएंट उनके लिए जिनको डिस्क सस्ते में खरीदनी है या गेम अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। डिजिटल वेरिएंट उनके लिए जिनके घर में इंटरनेट स्पीड अच्छी है, वो पहले दिन ही कोई गेम खरीदना चाहते हैं, या वो अकाउंट शेयरिंग वाला फीचर यूज़ करके सस्ते में गेम खरीदना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, या वो पैसा बचाना चाहते हैं, वो उनके लिए है। लेकिन ओवरऑल बोलूं तो 2026 में PS5 अब एक स्मार्ट चॉइस और ज़्यादा बन गए, क्योंकि PC बनाना इज़ वेरी हार्ड। SSD के प्राइस 3x हो चुके हैं, रैम के प्राइस भैया 3 to 5x हो चुके हैं। तो PC बनाना जो पहले एक 50,000 में बनता था, अब वो लाख रुपए तक का भी पहुंच रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। बट अगर तुम्हें काम ही करना है, तुम्हें उससे पैसे कमा लोगे, तो चुपचाप जाके एक PC खरीद लेना। मेरे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन वो काम करते हैं कि मैं अपना काम मैकबुक पे करूं, और भैया गेम खेलनी हो तो मैं PS5 ऑन करूं। और अगर तुम एक PS5 के ओनर हो तो भैया प्राउड रहो। और क्या चीज़ तुम्हें पसंद है मुझे लिख के जाना। क्या तुम PS5 आज भी रेलिवेंट मानते हो, ये भी मुझे ज़रूर लिख के जाना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगा उसी का रिव्यू दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।